महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ मंदिर में आए हैं, सूर्य मंदिर में आए हैं। वशिष्ठ भी हैं। वशिष्ठ ने कहा कि सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, इसलिए आज बहुत खुश हैं, कोई चीज़ मांगना हो तो मांगो। उनके ये कहने के बाद दशरथ जी ने कहा बड़े हीनता भाव से कि गुरुजी, हम लोग कल ही इसकी चर्चा कर रहे थे, तीसरा चौथापन आ गया है और अभी तक सूर्य एक पुत्र नहीं हुआ। लगता है सूर्यवंश जो है सो हमारे ही पर आके समाप्त हो जाएगा। रानियों ने भी इसी चीज़ को कहा कि बहुत अभाव लगता है, कम से कम एक बालक हो जाता तो ठीक था। वशिष्ठ ने कहा कि हम पहले ही से सोच के रखे थे कि तुम एक मांग रहे हो, 4 तुमको पुत्र होंगे। बड़ी खुशहाली छा गई। उसके बाद से उन्होंने कहा लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा और जग होगा, फिर उसके बाद से जो प्रसाद मिलेगी उससे ये होगा। तो कहा गया कि श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए सुमित्रा जी ने कहा कि बोल देते हैं मंत्री से, महामंत्री सुमंत से, सब बाजा दाजा के साथ हम लोग चले और ले आए। वशिष्ठ ने कहा कि कोई चीज़ पाना है और संत महात्मा के पास जाना है तो बड़ी अपनी राजसी ये में नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि हम खुद जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे और उनको लाएंगे। और इस तरह से श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हुआ, प्रसाद दिया गया और माताएं गर्भवती हुई। आज उम्मीद किया जा रहा है कि 1-2 दिन में बच्चे जन्म लेंगे। अयोध्या सज गई है, राज प्रसाद भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। वो भी क्यों नहीं, 4-4 बालक आने वाले हैं। सबसे पहले आवाज़ आई कौशल्या जी के कच्छ से, सेविकाएँ दौड़ी, भगवान राम का आविर्भाव हुआ। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से दूसरे कच्छ कैकेयी जी के आवाज़, कच्छ से रोने की आवाज़ आई। वहाँ गया तो वहाँ भी एक लड़का पैदा हुआ था। उसके बाद से सुमित्रा जी में गए लोग तो वहाँ 2 बच्चे थे। इस तरह से 4 बच्चों का जन्म हुआ और अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दशरथ जी न्यौछावर लुटा रहे हैं, शहनाइयाँ कहीं बज रही है, एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं, देवता लोग ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से माहौल ही ऐसा हो गया कि लगता था सूर्य भगवान जो हैं सो स्थिर हो गए थे। राम का जन्म के लिए सब कोई तो प्रतीक्षा कर रहे थे। कौशल्या जी बार बार बाहर जंगले से निहारते थे कि सूर्य जो हैं सो उत्तरायण ही, सूर्य प्रथम प्रहर में ही रहें। कई भविष्यवाणी हुई थी कि अगर प्रथम प्रहर में जन्म लेगा तो उसको कम दुख भोगना होगा, सुखे सुख होगा, लेकिन अगर 12 बजे के बाद जन्मेगा तो उसको कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़ेगी। इसीलिए वो तावली थी कि पुत्र 12 बजे के पहले ही हो, लेकिन भगवान न 12 बजे के पहले न 12 बजे के बाद, एकदम जब सूर्य सर पर था एकदम 12 बजे जन्म लिए। जो हो, जन्म के बाद से जो संस्कार होते हैं सो हुए और वशिष्ठ को भी खबर दी गई। वशिष्ठ जी आए और नामकरण संस्कार हो रहा है। तो वशिष्ठ ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्वभरण पोषण जो हुई
उसका नाम भरत असोई। जाके सुमिरन ते रिपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते रखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण के लिए, सबके लिए एक एक लाइन, और लक्ष्मण जी के लिए 2 लाइन। एक तो विश्व का आधार होगा और राम का प्रिय होगा। कितनी भविष्यवाणी पहले कर दी गई, और सचमुच यथार्थ जीवन में राम के सबसे प्रिय लक्ष्मण रहे, साथ साथ रहे, जंगल में गए। तो इस तरह से चारों बालक हुए और चारों का नामकरण हुआ। अब है भारत का चरित्र। भारत का चरित्र है तो रामचरितमानस के नायक या हीरो पहला अगर कहा जाएगा तो श्री राम को कहा जाएगा। हम चाहेंगे कि राम के द्वारा ही पहले भारत के बारे में जो बोला गया है उससे उनकी चरित्र का शुरुआत करें। बात है कि अयोध्या से सेना के साथ, दल बदल के साथ, चतुरंगी सेना के साथ भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं राम जी से मिलने के लिए और उनको अनुरोध करके लाने के लिए। तो धूल जो उड़ रही है, दूर से ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो लक्ष्मण जी एक पेड़ पर चढ़ के देख रहे हैं कि अरे ये तो अयोध्या की सेना आ रही है, भरत जी आ रहे हैं, धूल उड़ रहा है। तो उन्होंने कहा राम जी से कि धनुष बाण ले आओ। भरत जो है सो हम लोग वनवास भेज के अब लड़ाई करने के लिए आ रहा है। उसका मद हो गया है, अहंकार हो गया है। तो हम भी आज बता देंगे, धनुष बाण दो भैया, हम उनको बता देते हैं कि लक्ष्मण भी कोई चीज़ है। तो भगवान राम कहते हैं कि उतर आओ, तुम भरत को नहीं जानते हो, भरत को मैं जानता हूँ। भरत जो है सो प्रेम का सागर है। यहाँ पर पहुँचने के बाद से कैसे उससे निपटा जाएगा ये मैं सोच रहा हूँ। और भरत को ये अयोध्या का क्या, भरत को अगर ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो उसको कुछ होने वाला नहीं है, जरा सा भी अहंकार होने वाला नहीं है। वह प्रेम का मूर्ति है, वह अधिक नहीं बोलता है, कम बोलता है। इसलिए इस तरह का बात सोचना भरत के संबंध में ठीक ठाक नहीं होगा। तो ये है भगवान राम के द्वारा कही हुई बात। और सचमुच यही हुआ। भरत जब आए और राम को के पैर पर साष्टांग दंडवत करके उठ ही नहीं रहे थे। भगवान बहुत कोशिश किए तब जाके वो उठे और आंसू अविरल गति से बह रहा था। भरत और राम का प्रेम देखा जा रहा था कि कितना अटूट है। और इसके बाद से और कार्रवाई की गई। मन में चले गए हैं, क्योंकि अगर वो जान जाएगा ये 2 बातें तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा, रास्ते में ही समाप्त हो जाएगा। मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मूक है, वो बोलता नहीं है, तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करता है, अपने में ही सोचते रहता है। तो इसलिए बताना नहीं है। दूत वहाँ पर पहुँचे और जैसे ही सूचना दिए, भरत जी भी 1-2 दिन से गलत सपना देख रहे थे। वो तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। अयोध्या की सीमा में जैसे ही लोग आया, इन लोगों को वीरान लगता था। और जब चले थे तो तरह तरह की अशुभ चीज़ जैसे कुत्ता का भौंकना इत्यादि, रास्ता काट देना, ये सब हो रहा था। तो चिंतित तो थे ही, लेकिन यहाँ पर आए तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी ने कहा कि हम सब कुछ ठीक कर दिए हैं, तो राजा हो रहा था राम, उसकी जगह पर तुमको बना दिए हैं।
और इसी चीज़ को सह नहीं पाए हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, तुम अब जल्दी से राज सिंहासन पर बैठो। इतना कहना था कि भरत बिगड़ गए और कहे कि इससे तो अच्छा था कि तुम हमको जन्म दी, उसी समय समाप्त कर दी रहती। सो हमारे पिता इतने अच्छे थे, उनको मार डाली, तरह तरह का संबोधन से माँ को ये किए। उसी समय मंथरा जो है सो थाली में दीपक और चंदन ये सब लेके बड़ी सज धज के आ रही थी। शत्रुघ्न जी ने उसे एक लात मारा, गिरी दूर जाके, और उसके बाद से फिर पकड़ के उसको ले आके और मारना ही चाहते थे कि भरत जी ने छुड़ा दिया। और इसके बाद से भगवान वहाँ से सिर्फ कौशल्या के कक्ष में आए। कौशल्या जी द्वार पर ही एकदम विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। देखी तो कई भरत आ गए, सो आओ, विधि ने ऐसा किया और ऐसा ऐसा हो गया। रोने लगे कि मेरे कारण हुआ है, और फिर बड़ी पुचकारती हुई गोद में ली, लेकिन ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। और इस प्रकार से कौशल्या जी ने भरत को बहुत आश्वस्त किया, और उसके बाद से कहा कि विधि का विधान था, इसमें हमारी माँ का दोष नहीं है, तो गुरु जी से मिलो। उसके बाद से ये दोनों बालक वशिष्ठ के पास आए। वशिष्ठ ने सारी चीज़ें बताई और कहा कि अब राजा का दाह संस्कार का इंतजाम करो और उसके बाद से अभिषेक की तैयारी करो। भरत ने कहा कि सब कुछ मैंने भी सुन लिया है, धृष्टता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि एक चीज़ का हमको जवाब दे दीजिए। मैंने माना कि मेरी माँ ने मेरी राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, लेकिन सीक्वेंस में पहले तो था गद्दी पर बैठना और उसके बाद से वनवास। ये सीक्वेंस कैसे बदल गया? दूसरा पहले हो गया और पहला दूसरा हो गया। वशिष्ठ के पास उत्तर नहीं था। खैर, भरत और शत्रुघ्न राज्य को नौका के तेल में रखा गया था कि लाश को कि खराब नहीं हो, दिखाया गया, और उसकी वजह से अच्छे ढंग से विधिवत दाह संस्कार हुआ। और सब खत्म हो जाने के बाद से भरत जी ने कहा कि पहले मैं भैया से भेंट करूंगा और उनको बुलाने का कोशिश करूंगा, किसी को चलना है तो हमारे साथ चल सकता है। और चित्रकूट यात्रा की तैयारी करने लगे। और जिस समय पर था सब जनता बहुत तैयार हो गई। माताएं भी कही कि हम भी चलेंगे गुरुजी का आगे आगे। और गुरुजी ने कहा कि सब सामान लेके चलो कि भगवान अगर कहेंगे तो वहीं पर उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। इस तरह से सब तैयारियों के साथ यहाँ तक कि चतुरंगी सेना भी ले ली गई और प्रस्थान किया गया। पहला पड़ाव, जैसे ये लोग गंगा के किनारे पहुँचे कि केवट सब और श्रृंग वेद का जो राजकुमार था वो देखा है कि भरत जी लगता है चढ़ाई करने जा रहे हैं। सब छिप छाप के गुरीला युद्ध की तरफ से, और कहा कि आप इशारा करेंगे तो हम लोग यहीं पर इन सब लोगों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन भरत जी गए तो उस एकदम गला मिल लिए और कहे कि हम भाई के पास पहुंचना है, देख रहे हैं कितना तकलीफ़ में है, आप हम मदद कीजिए। फिर गुहराज इशारा किए और सब लोग आ गए और गुहराज उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहला पड़ाव वही मुनि के आश्रम में पड़ा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धि को बुला के बोला
कि जितने लोग आए हैं जो चीज़ चाहें उसको उपलब्ध कराया जाए और उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, इसकी ख्याल रखा जाए। और उसके बाद से सब अपना आनंद करने लगे। भरत जी को सुनाते हैं कि जब भरद्वाज जी से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई भगवान राम को जंगल में भेजने में मेरा ही हाथ है, मेरी माँ ने ही हमारे लिए उनको भेजा। तो भरद्वाज जी समझाते हैं कि ये कुछ नहीं है, सुनो भरत भावी प्रबल इत्र कहो निदान हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। तो इस तरह से उनको समझाते हैं। सब लोग आनंद में मग्न हैं। चित्रकूट में भरत जी जो हैं सो गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा माँ, हमारी जो है मन हमेशा सीताराम जी के चरणों में निस्दिन रहे, बढ़ता रहे, इसका वरदान दीजिए। लिखते हैं कि सिया राम चरण रति मोरे निस्दिन बढ़त अग्रह तेरे। इसके बाद से सवेरे चित्रकूट में सब जाने के लिए तैयार हैं कि संत लोग भी खड़े हैं और कहते हैं कि और सब साधु लोग जमा हो गए और कहते हैं कि हम तो उदासीन हैं, सिर्फ पूजा पाठ भजन करते हैं। हमारे तप और ई का प्रभाव है कि हम लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे राम लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन हुआ और उनके दर्शन का परिणाम ये हुआ कि आपका दर्शन हो रहा है। सब लोगों ने साधुवाद करके विदाई दी और इसके बाद से जो जत्था था सो इस उद्देश्य से चला कि आज कम से कम इतना दूर चला जाए ताकि जमुना नदी के किनारे पहुंच जाया जाए। दूरी वहाँ से चित्रकूट की कम रहे, इस उद्देश्य से चलते हैं लोग। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, भक्त राज और तीसरा भक्त शिरोमणि। भक्त उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान हो और भक्त राज में ज्ञान और काम दोनों रहता है और भक्त शिरोमणि में ज्ञान काम और प्रेम तीनों रहता है। भक्त शिरोमणि के उच्चतम अवस्था है और इस काव्य में 3 भक्त शिरोमणि हैं। एक है प्रहलाद, दूसरा है भरत जी और तीसरा है गरुड़। प्रहलाद जी पाताल के हैं, भरत जी स्थल के हैं और गरुड़ जी आकाश के। पाताल में प्रहलाद जी को भगवान खंभा में मिलते हैं और भरत जी को हृदय में मिलते हैं और गरुड़ जी की पीठ पर विराजमान हैं। इस तरह से आज हम लोग यहीं पर इसको विराम देते हैं और फिर कल आगे के प्रकरण में आगे फिर इसको विस्तार दिया जाएगा। भक्त शिरोमणि जो है चूँकि शीर्ष का चीज़ है, भक्त शिरोमणि हो गया तो और उसके बाद से कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भरत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, भरत की तुलना भरते से की जा सकती है। भरत के चरित्र का और विस्तार अगले अंक में किया जाएगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें।